हमारे संविधान के अनुसार सभी वर्ग जाति के लोगों को समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन इसके बाद भी किसी किसी क्षेत्र में दलित वर्ग के लोगों को दबाया जाता है, जिनकी आवाज बनकर चंद्रशेखर रावण सामने आए हैं। ये एक ऐसे राजनीतिक नेता है जो खुद को समाज के कार्यकर्ता कहते हैं। इनको टाइम पत्रिका ने ऐसे उभरते नेताओं की सूची में भी शामिल किया है जो भविष्य को आकार दे रहे हैं। दलित वर्ग के साथ अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी इनका समर्थन करते हैं। 21वीं सदी के चंद्रशेखर आजाद एक ऐसी जानी मानी शख्सियत है जो दलितों के अधिकारों की आवाज बनकर उभरे हैं। इन्होंने DAV कॉलेज से स्नातक किया हुआ है, साथ ही प्रोफेशन से ये एक वकील है, लेकिन दलितों के लिए ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। भीम आर्मी सेना के संस्थापक चंद्रशेखर रावण ने 15 मार्च 2020 में काशीराम की जयंती के अवसर पर स्वयं की राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर दी। घोषणा करते समय उन्होंने अपनी पार्टी का नाम आजाद समाज पार्टी रखा। चंद्रशेखर को चंद्रशेखर आजाद रावण के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के सुटमलपुर कस्बे में 3 दिसंबर 1986 को हुआ। इनके पिताजी का नाम गोवर्धन दास था, जो एक सरकारी स्कूल से सेवानिवृत्त प्रिंसिपल थे, तथा माता का नाम कमलेश देवी था। उनके 2 भाई भरत सिंह और कमल किशोर है। चंद्रशेखर आजाद एक भारतीय राजनीतिक वकील और दलित कार्यकर्ता है। इनकी पत्नी का नाम वंदना कुमारी और इनके बेटे का नाम युग है। चंद्रशेखर आजाद रावण भीम आर्मी के संस्थापक और अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। भीम आर्मी का पूरा नाम भारत एकता मिशन भीम आर्मी है, जिसकी स्थापना 2015 में उन्होंने विनय रतन सिंह और सतीश कुमार के साथ मिलकर की है। शुरुआत में इस भीम आर्मी का उद्देश्य दलित समाज की सेवा करना और धन एकत्रित करके गरीब कन्याओं का विवाह करना था, लेकिन रामनगर में हुए एक बवाल की संगठन का स्वरूप बदला और इसने दलितों के हक के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने दलित समाज को भारत की मुख्य धारा में लाने का काम किया था। आज समाज का दलित वर्ग खुद को दलित कहने में फक्र महसूस करता है। दलित के अधिकारों की रक्षा के लिए एक उभरती कार्यकर्ता चंद्रशेखर आजाद ने युवाओं की एक सेना खड़ी की है। सहारनपुर के घड़गोली गांव की प्रवेश करते ही आपको गांव के प्रवेश बोर्ड पर द ग्रेटर समार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्राम घड़कोली आपका स्वागत करता है लिखा हुआ दिखेगा, जो दर्शाता है कि उनको अपनी जाति पर फख्र है, न कि कोई शर्मिंदगी। दलितों के लिए जाति सूचक शब्द का उपयोग करना अपराध है। भारत दंड संहिता के अनुसार इस शब्द का उपयोग करने पर सजा का प्रावधान है, लेकिन घड़कोली गांव के लोगों के इस शब्द से कोई ऐतराज नहीं है। 2020 में आजाद समाज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव के नेतृत्व वाली जन अधिकार पार्टी के साथ 2020 में गठबंधन किया। आजाद ने योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध गोरखपुर शहरी सीट पर 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी लड़ा, जिनमें वे हार गए थे। जब 28 जून को चंद्रशेखर आजाद रावण दिल्ली से वापस आ रहे थे, तभी एक गाड़ी उनकी गाड़ी का पीछा कर रही थी। चंद्रशेखर जी अपनी कार में बैठे हुए अपने फोन को देख रहे थे, तो तभी एक गोली चली जो उनकी कार के शीशे पर लगी, जिसके बाद हमलावरों ने दूसरी गोली भी चलाई जो रावण जी के भी लग गई। इसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, उनका तुरंत इलाज शुरू करवाया गया। 1 जुलाई को सहारनपुर पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार भी कर लिया, जिसमें उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए कहा वे बड़े गैंगस्टर बनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर की हत्या का प्लान बनाया था ताकि वे मीडिया में सुर्खियां बटोर सके, फिर बड़े बदमाशों की तरह भी वे भी पैसे वालों से वसूली कर सके। 2017 को सहारनपुर से 25 किलोमीटर दूर स्थित सबीरपुर गांव में राजपूतों और दलितों के मध्य हिंसा हुई थी। हिंसा में दलितों के लगभग 25 घर जला दिए गए थे और एक व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई थी। इस हिंसा के विरोध में जब प्रदर्शन किया गया तो पुलिस ने 37 लोगों को जेल में डाला और 300 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। इस पूरे मामले के बाद भीम आर्मी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। चंद्रशेखर आजाद को सहारनपुर हिंसा घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। तो दोस्तों, ये थी चंद्रशेखर आजाद की सफलता की कहानी। आपने इससे क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।